हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम हरियाणा इकोनॉमी का जो आपने टॉपिक दिया हुआ है हैफेड। ठीक है, उसका रोल ऑफ हैफेड है या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हैफेड क्या है, उसके बारे में आज हम डिटेल से, ये लंबी क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, और एफएड की आपकी ये वीडियो काफ़ी है, इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हरियाणा इकोनॉमी की रेगुलर क्लासेस रहेंगी और लगभग ये मान के चलिए आने वाले 15 दिन के अंदर हम हरियाणा इकोनॉमी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और ये अपने जो हरियाणा के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ जहाँ भी ये सिलेबस आएगा उसके लिए काफ़ी मतलब ये अच्छी रहेगी वीडियो। तो ये 10-15 दिन ये वीडियो चलेंगी हरियाणा इकोनॉमी के ऊपर, तो आप इनको अच्छे तरीके से देखें और समझें। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जो हम करेंगे वो करेंगे हैफेड। ठीक है जी, हैफेड। देखिए, हैफेड क्या है? हरियाणा राज्य सहकारी पूर्ति व विपणन फेडरेशन लिमिटेड। हिंदी में इसको इस नाम से हम बोलते हैं हैफेड को, जबकि इंग्लिश में क्या हो जाता है, एच से क्या हो जाएगा हमारा हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। एच से हरियाणा हो गया। ठीक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग एंड फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये हरियाणा का क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है भाई? इसकी स्थापना होती है आपकी 1 नवंबर 1966। जब हमारा हरियाणा बनता है भाई, तभी क्या है, इसकी स्थापना कर दी जाती है। जब हरियाणा का एक पृथक राज्य के रूप में इसका जन्म हुआ तो उसी टाइम इसको बना दिया गया। ठीक है भाई, इसका काम क्या था? एफेड उच्च क्वालिटी की कृषि आगत, जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, खाद, खरपतवार नाशक दवाइयों, कीटनाशक दवाइयों आदि की उचित समय पर तथा कम कीमत पर उपलब्धता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए भाई, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था कि भाई जो एग्रीकल्चर जो हमारे किसान हैं उनको टाइम पे क्या मिले, अच्छी क्वालिटी के क्या मिले, बीज मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या दे रखा है इन्होंने कि अच्छी उपज देने वाले क्या हैं, बीज हो। ठीक है, और खाद हो, खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ होंगी, कीटनाशक दवाइयाँ होंगी, वो प्रॉपर तरीके से कम रेट में किसानों को टाइम पे मिल पाए। इसका ये मेन मोटिव था। ठीक है भाई, तो और खदानों की वसूली करने में एफेड हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। वसूली का मतलब है भाई खरीदने में। ठीक है, खरीदता है, जैसे कि गेहूं आप जब गवर्नमेंट को देते हो ना तो एफएड ही खरीदता है इसको। ठीक है, एफएड ही उसकी पेमेंट करता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं हम। देखिए, एफएड ने कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण हेतु बहुत सी इकाइयां स्थापित की जो उच्च गुणवत्ता वाले उपभोक्ता उत्पादों व पशु आहार की उपलब्धता करवाती है। ये उत्पाद न केवल घरेलू बाजार में लोकप्रिय हैं बल्कि इन्हें विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। एफएड का मुख्य कार्यालय कहाँ है भाई? पंचकूला में। ठीक है भाई, एफएड का हेड ऑफिस कहाँ है आपका? पंचकूला में है। ठीक है भाई, ये नोटिस कर लीजिए बात। ये जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं सर्कल करता चलूंगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपना प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक इसमें क्या है, इनके जो चेयरमैन है एफेड के, वो हैं सुभाष चंद्र कातियाल। ठीक है, एक बार ये नोट कर लीजिएगा आप, सुभाष हिंदी में लिख देता हूं, चंद्र, और ये क्या है, कटियाल कह सकते हैं इनको। ठीक है, कटियाल, ये नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट भी। ठीक है, कि सुभाष चंद्र कटियाल अभी इसके क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एफएड के, वो हैं श्री मुकुल कुमार आईएएस। ठीक है जी, क्या है, मुकुल कुमार, ये क्या है, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलहाल एफएड के। ठीक है, दोनों आप नोट कर लीजिएगा ये दोनों बातें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पंचकूला में है। ठीक है, और एफएड हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी क्या है, सहकारी क्षेत्र का क्या है भाई, उपक्रम है। वर्ष 2021-22 में इसकी वार्षिक विक्रय, मतलब जो इसने सेल किया था वो कितने किया था? 17,728 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई ये सभी। ठीक है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको नोट करते चले, आप नोट्स भी बना सकते हैं।
हरियाणा राज्य में खाद्यों के वितरण में सहकारी क्षेत्र में एफेड एकमात्र एजेंसी है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है भाई, जो खाद्यों का वितरण करती है, ठीक है, यूरिया का, डीएपी का, उसमें मुख्य जो महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी एजेंसी निभाती है, तो वो हमारी रहेगी भाई एफेड। ठीक है, हरियाणा को खाद्यान्नों के अधिक के उत्पादन राज्य बनाने में एफेड का बहुत ही बड़ा महत्व है। आपको पता ही है भाई कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हरियाणा का बहुत अच्छा नाम है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा महत्व है वो किसका है भाई, एफेड का है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से क्या है, अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराता है, ठीक है, टाइम से उपलब्ध कराता है, और अच्छी जो खरपतवार हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खाद हैं, वो सब क्या है, टाइम से उपलब्ध कराता है किसानों को। ठीक है, तो उपभोक्ता उत्पादों में एफेड बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, और इन उत्पादों की क्वालिटी व शुद्धता बहुत उच्च स्तरीय है। ठीक है भैया, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ये क्या करता है, सेल करता है। जैसे कि आपका आ सकता है भाई, जैसे कि हो गया बासमती चावल, ठीक है, गैर बासमती चावल, रिफाइंड कच्ची घानी सरसों तेल। आपको पता है जो बीपीएल परिवार है उनको मिलता है ना एफेड का तेल, तो वो यही बनाता है भाई। सोयाबीन तेल हो गया, ठीक है, कॉटन सीड ऑयल हो गया, देसी गेहूं है उसका आटा हो गया, चीनी, हल्दी, ठीक है, हल्दी पाउडर, तो ये सभी क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है। वर्ष 2014-15 व 16-17 में एफेड को कृषि व संबंधित वर्ग में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सहकारी उपक्रम घोषित किया गया है। ठीक है भाई, तो इसके बाद बात कर लेते हैं एफेड का पशु आहार न केवल हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में भी बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है भाई, अपने राज्यों में भी जाता है हरियाणा का, बाहर के राज्यों में भी जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एफेड के उत्पाद कहाँ जाते हैं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, सऊदी अरब में निर्यात की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, कि हम जो एफेड है वो कहाँ निर्यात करता है, किस किस देश में निर्यात करता है, या ऑप्शन आ जाएगा इन देशों में से किस में निर्यात नहीं करता। जैसे 3 ऑप्शन डाल देगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और एक डाल देगा जैसे चीन। ठीक है, तो इनमें से कहाँ नहीं करता भाई, तो चीन में नहीं करता। तो आप ये चारों याद कर लेंगे भाई, यूएसए में भी हम क्या करते हैं, इनका एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी करते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में, और आप सऊदी अरब में भी करते हैं। ठीक है, एफेड कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण व विपणन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर हरियाणा के कृषक वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा करता है भाई। एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना इसका मेन मोटिव है। एफेड के अपने वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, अपने इसके वेयर हाउसेज हैं जिसमें कृषि आगतों, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि को क्या करता है भाई, ये स्टोर करता है। ठीक है, एफेड के वेयर हाउसों में जन सामान्य भी कॉमर्शियल आधार पर अर्थात संग्रहण शुल्क का भुगतान करके कृषि उत्पादकों को आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक चार्जेज होता है आपके पास, अगर ज्यादा फसल है, ठीक है, अगर आप उसको सेल नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक पेमेंट करके उनका जो शुल्क होता है वो पेमेंट करके आप क्या है वहां पे अपना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम एफेड की क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला फीचर क्या है, एफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा क्या है, सहकारी संगठन है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आगत जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां आदि को उचित समय पर उचित कीमत पर किसानों को क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। थर्ड वन है कि भाई एफेड हरियाणा राज्य में खाद्यान्नों की वसूली करने की सबसे बड़ी, वसूली का मतलब भाई यहाँ वैसी वसूली नहीं है, वसूली का मतलब है कि वो परचेज करता है, ठीक है, और टाइम से उनकी पेमेंट कर देता है। हरियाणा सरकार द्वारा वसूल किए गए कुल खाद्यान्नों का 1/3 से भी अधिक अंश एफेड के माध्यम से खरीदा जाता है। ठीक है भाई, जैसे कि जितना भी गेहूं खरीदते हैं या जो भी खाद्यान्न खरीदते हैं उसका लगभग 1/3 से ज्यादा क्या है, एफेड खरीदता है। ठीक है, खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से स्टोर करने हेतु एफेड ने हरियाणा में उच्च क्वालिटी की वेयर हाउस सुविधाएं करवाई हैं। ठीक है भाई, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्या है, वेयर हाउस बना रखे हैं। वेयर हाउस क्या होता है, एक स्टोर टाइप होता है भाई, ठीक है, और उसमें क्या है, या आपने देखे होंगे वेयर हाउस के अंदर वो पूरा स्टॉक कर लेते हैं भाई, जैसे गेहूं का यहाँ स्टॉक लगा दिया, स्टॉक लगा दिया, और वो पूरा कवर रहते हैं, जैसे इस टाइप के आपने देखे होंगे बड़े बड़े गवर्नमेंट के। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, गेहूं हो गया या खाद्यान्न हो गए, वो स्टोर किए जाते हैं ताकि बारिश वगैरह में वो खराब ना हो। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं 5th पॉइंट। एफेड ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इकाइयां स्थापित की हैं और ये इकाइयां उच्च क्वालिटी के उपभोक्ता उत्पाद पशु आहार उपलब्ध कराती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो खाद के भी आपने, जिसमें आपने देखा होगा क्रिब को आपने, जो आपके खाद के कट्टे हैं उसमें आपने देखी कभी क्रिब को हो गया, ठीक है, या IFFCO, इस टाइप के आपको वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही ये क्या है, इनका टाई अप रहता है एफेड का इनके साथ, और ये क्या है, प्रोवाइड करवाती हैं ये।
इसके बाद है एफिड के उत्पादन है केवल भारतीय बाजारों में लोकप्रिय है, अपितु यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों में भी इनका निर्यात किया जाता है, पहले पढ़ चुके हैं। हरियाणा में जैविक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु तकनीकी सहायता भी एफिड द्वारा उपलब्ध करवाई जाता है। अगर भाई कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक का आपको पता है कि बिना खादों के, जो अपनी गोबर की खाद होती है उससे, जो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या है सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी टेक्निकल सहायता होती है वो एफिड क्या है प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हम कर लेते हैं भाई एफिड के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है भाई, किसानों को उचित कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के कृषि आगत, बीज, खाद, कीटनाशक दवाई आदि उपलब्ध कराना, ये हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा में किसानों को कृषि उपज के विपणन हेतु सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। जो अधिक के खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से स्टोर करना, भाई स्टोर इस तरीके से करें कि ताकि खाद्यान्न खराब ना हो। उसके बाद क्या है, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इकाइयां स्थापित करना ताकि उच्च क्वालिटी के उपभोक्ता उत्पाद उच्च कीमतों पर उपलब्ध करवाए जा सके, ठीक है भाई। अनेक जो प्रसंस्करण की क्या है इकाइयां स्थापित करता है हमारा जो एफिड है, ताकि उच्च क्वालिटी के उपभोक्ता उत्पाद हैं, जैसे कि गेहूं का आटा है या ठीक है, या पिसी हुई हल्दी है या कच्ची घानी का तेल है, वो अच्छी क्वालिटी का उनको मिल सके। उसके बाद हरियाणा में जैविक कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है भाई, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा से जुड़ी सहकारी समितियां हैं जैसे कि क्रिबको, देखिए मैंने आपको बताया था ना क्रिबको की फुल फॉर्म आ सकती है भाई कि कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, ठीक है, इसका क्या है कृषक भारती सहकारी लिमिटेड। और इफको का क्या है भाई भारतीय किसान खाद्य सहकारी लिमिटेड, IFFCO और क्रिबको, ठीक है, इनके द्वारा क्या है इसका इसी की ये क्या है जुड़ी हुई सहकारी समितियां हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जो हेड ऑफ द बॉडी है वो होती है भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद आता है जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर का मैंने आपको बताया था ना अभी, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे क्या है मुकुल कुमार IAS। कौन है मुकुल, दोबारा से नोट करवा देता हूँ, मुकुल कुमार IAS, ठीक है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकती है कि भाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हो, ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भाई जितने भी सीनियर ऑफिसर होते हैं वो होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर में, जैसे IAS का अधिकारी हो गया, ठीक है। फील्ड ऑफिस में वो नीचे वाले ऑफिसर्स आ जाते हैं भाई, फील्ड ऑफिस के अंदर कौन कौन से रहेंगे, ठीक है, जैसे DFSO हो गए, DFSC हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो फील्ड ऑफिस में जैसे 4 उसमें बांट दिया इन्होंने, पहला है डायरेक्ट ऑफिस, दूसरा है वेयर हाउस परचेज सेंटर, थर्ड वन रीजनल मार्केट ऑफिस और प्लांट तो क्या हो गया भाई जो वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि राइस मिल्स होगी, ऑयल मिल्स होगी, कैटल फीड प्लांट्स हो गए, शुगर मिल, पेस्टिसाइड प्लांट्स, टर्मरिक प्लांट्स, सीड प्रोसेसिंग प्लांट, फ्लोर मिल्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे हरियाणा में कितने प्लांट हैं, जैसे राइस मिल के 11 प्लांट हैं, ऑयल मिल के 2 प्लांट हैं, कैटल फीड के 2 प्लांट हैं, शुगर मिल 1 है, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पेस्टिसाइड प्लांट 1 है, टर्मरिक प्लांट 1 है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट 1 है, फ्लोर मिल भी 1 है, ठीक है। इनका काम है प्रोडक्शन करना, ठीक है, प्रोडक्शन को प्रोसेस करना। दूसरा है रीजनल मार्केट ऑफिसेज, ये क्या है रीजनल फॉर्म में क्या है मार्केट ऑफिसेज होते हैं इसके एफिड के, वेयर हाउसेज होते हैं, और डायरेक्ट ऑफिसेज में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज होगी आपकी या मिनी PACS होगी, ठीक है। ये सभी क्या है इसका एक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें तो एफिड का कार्यालय कहाँ है भाई, मैंने आपको बता दिया इसका कार्यालय पंचकुला में है, और इसके क्या है 17 जिला कार्यालय, ठीक है भाई। जिला कार्यालय कितने हैं 17 हैं, 62 सहकारी विपणन समितियां हैं, और 793 क्या है प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या है विभिन्न जिलों में इसके क्या है वेयर हाउसेज हैं। कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण हेतु एफिड ने 11 चावल मिलें लगा रखी है भाई, कितनी राइस मिल है 11, तेल मिल कितनी है 2, पशु आहार प्लांट कितने हैं 2, चीनी मिल कितनी है 1 हल्दी प्लांट है, 1 आटा मिल स्थापित है। इनके अलावा एफिड ने खरपतवार नाशक प्लांट भी और बीज प्रसंस्करण प्लांट भी क्या स्थापित कर रखा है। एफिड के विभिन्न क्षेत्रीय विपणन कार्यालय जो रीजनल मार्केट ऑफिस भी हैं, जो विभिन्न स्थानों में खाद्यान्नों को वसूली करते हैं और एफिड के विभिन्न उत्पादों का वितरण करते हैं। वसूली का मतलब वही कि भाई उनको गेहूं या जो भी अदर खाद्यान्न है, ठीक है, फसलें उनको खरीदते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इसमें से भी क्या है क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो अभी तो करंट का हम देखेंगे कि भाई टर्नओवर कितना है, तो 2021-22 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इसका जो टर्नओवर है वो है 17,727 करोड़,
ठीक है, ये आप क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है कि भाई एफेड का कितना विक्रय किया है इस साल। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 2021-22 का आंकड़ा है। 2008-9 में अगर टर्नओवर की बात करें तो था भाई 3092 करोड़, 2010-11 में था 5489 करोड़, 2017-18 में था 9352 करोड़, और 2020-21 में था 16608 करोड़, और 2021-22 में कितना है 17728 करोड़। ठीक है भाई, तो पढ़ लेते हैं एक बार। हरियाणा को वर्ष 2014, 15, 16, 17 के लिए कृषि व संबंधित वर्ग में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम घोषित किया गया था, और इससे पिछले 3 वर्षों में एफिड कृषि संबंधित भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम घोषित किया गया था। ठीक है भाई, और एफिड पिछले 6 वर्षों में 5 बार इस पुरस्कार को सुशोभित इससे हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई हरियाणा के लिए कि एक ये हम अपने नेशनल लेवल के ऊपर क्या है हरियाणा को नंबर 1 पोजीशन पे जो एफएड वो लेके जा रहा है। ठीक है भाई, इसमें स्पष्ट है कि एफएड की जो वित्तीय निष्पादन है वो बहुत ही संतोषजनक है, और यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा क्या है सहकारी संगठन है, और जो इसका विक्रय 2021-22 के अनुसार क्या था भाई 17,727.94 करोड़ था। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं, और इसका सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है भाई, प्रोफाइल ऑफ हरियाणा स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिया गया है। ठीक है, तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि एफएड का विक्रय बढ़ रहा है, जो 2008-9 में 3000 करोड़ के आसपास था वो अब क्या हो गया 17,727 करोड़ हो गया है। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं कि एफएड के कार्य क्या क्या हैं, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, या उसकी रोल क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं आराम से। तो सबसे पहले देखिए कृषि आगतों की पूर्ति। एफएड किसानों को उचित कीमतों पर क्या करता है वह उच्च क्वालिटी की कृषि आगतें प्रदान करता है। देखिए घूम फिर के बातें वही आ रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो को तो ज्यादा लंबा है नहीं, बाकी इसमें से मेन क्या है 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो अपने आप देख लीजिएगा और उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप इजीली इस टॉपिक को कर लेंगे। तो एफएड किसानों को क्या करता है उचित कीमतों पर क्या करता है भाई हाई क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करवाता है और टाइम से करवाता है। ठीक है, इन कृषि आगतों किसानों को एक सुगम उपलब्धता हेतु एफएड ने विभिन्न स्थानों पर क्या है सहकारी विपणन समितियां बना रखी हैं। ठीक है, या प्राथमिक कृषि सहकारी इकाइयां स्थापित कर रखी हैं, और एफएड मुख्य तौर पर क्या करता है खाद भाई यूरिया हो गया डीएपी हो गया प्रोवाइड करवाता है, अधिक उपज देने वाले सीड्स HYD बोलते हैं ना, हाई यील्ड क्वालिटी सीड्स। ठीक है, हाई क्वालिटी अधिक उपज देने वाले बीज, कीटनाशक दवाइयाँ खरपतवारनाशक दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाता है। हैफेड क्या करता है हैफेड इफ्को, ये आप नोट कर लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इफ्को और क्रिबको वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसकी समितियां हैं इफ्को क्रिबको, और एक है आपकी NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से क्या है यूरिया खरीद कर किसानों को उपलब्ध करवाता है। इनसे क्या है यूरिया खरीद करता है भाई और किसानों को प्रोवाइड करवाता है। और DAP है जो डाई अमोनियम फास्फेट है कि उपलब्धता हेतु एफएड वैश्विक स्तर पर टेंडर मंगवाता है। ठीक है, विश्व बाहर से मंगवाता है, क्योंकि अधिक उपज देने वाले बीजों की उपलब्धता हेतु एफएड हरियाणा बीज विकास निगम इफ्को क्रिबको से क्या है बीज खरीदता है। ठीक है भाई, इनसे खरीदता है। और एफएड ने सोनीपत जिले में गन्नौर स्थान पर बीज प्रसंस्करण प्लांट लगा रखा है। क्वेश्चन आ सकता है भाई बीज प्रसंस्करण प्लांट आपका कहाँ है, तो सोनीपत जिले में जो गन्नौर है वहां पे है। ठीक है, एफएड हरियाणा के किसानों में कृषि आगतें उपलब्ध कराता है। उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आगतों को सुगम उपलब्धता से कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में सहायता क्या है सहायता मिलती है। और एफएड उच्च गुणवत्ता वाला पशु चारा कीटनाशक दवाइयाँ खरपतवार नाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाता है। ये दवाइयाँ तरल और पाउडर रूप में उपलब्ध करवाई जाती हैं। एफएड ने इनकी सुगम उपलब्धता हेतु बहुत सी इकाइयाँ क्या है स्थापित कर रखी हैं। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं खाद्यान्नों की वसूली कि भाई वो खरीदता क्या क्या है। तो एफएड क्या है केंद्रीय खाद्यान्न भंडारों के लिए हरियाणा राज्य में खाद्यान्नों की वसूली करने की सबसे बड़ी क्या है एक एजेंसी है। ये गेहूं जीरी सरसों के बीज जो बाजरा आदि का भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित जो MSP प्राइस होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर क्या करता है खरीदता है। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में एफएड ने अपने 367 वसूली केंद्र क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। हरियाणा सरकार गेहूं की कुल वसूली का जितनी भी गेहूं खरीदती है हरियाणा सरकार उसका 40% लगभग क्या है एफएड को आवंटित करती है, परंतु वास्तव में एफएड द्वारा गेहूं की वसूली 40% से अधिक ही हो जाती है। वर्ष 2024-25 में करंट का डेटा है भाई 2024-25 में हरियाणा सरकार ने गेहूं की कुल वसूली का 41% एफएड को दिया था वसूली के लिए। ठीक है, परंतु वास्तव में एफएड ने गेहूं का कितना प्राप्त वसूली की भाई 49.46%, लगभग जितना गेहूं उन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने उनको खरीदने के लिए लगभग उसका
उनको 41% दिया गया था, लेकिन उन्होंने 50% के आसपास खरीदा। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में एफेड का गेहूं का आवंटित प्रतिशत, वास्तविक वसूली अंश, वास्तविक वसूली को तालिका 2 में दर्शाया गया है। तो देख लेते हैं एक बार तालिका में क्या है। तो सबसे पहले देखिए भाई, टोटल प्रोक्योरमेंट इन हरियाणा, ये क्या है भाई, यह है मीट्रिक टन के अंदर दिया गया है। ठीक है, मीट्रिक टन। तो 2010-11 में टोटल प्रोक्योरमेंट इन हरियाणा, भाई गवर्नमेंट ने कितना खरीदा था, वो 63.31 मीट्रिक टन गेहूं क्या है गवर्नमेंट ने खरीदा था। ठीक है, परसेंटेज शेयर अलॉटेड, तो 30% किसको शेयर दिया गया था भाई, एफेड को। और क्वांटिटी प्रोक्योर्ड बाय एफेड 20% ही क्या है इसने प्रोक्योर्ड की, और परसेंटेज शेयर एक्चुअली प्रोक्योर्ड बाय एफेड 33%। ठीक है भाई, ये तो क्वांटिटी है, ये परसेंटेज है, मतलब 63 मीट्रिक टन था भाई, उसमें से 20 मीट्रिक टन उसने खरीद लिया एफेड ने। लेकिन करंट की बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल प्रोक्योरमेंट कितनी थी भाई, 71.51 मीट्रिक टन थी। ठीक है, परसेंटेज कितना दिया गया था, 41%। इसने एफेड ने कितना किया, 35.37, और परसेंटेज कितना 49.46। तो हरियाणा सरकार ने बोला भाई 41% आप खरीद लेना, लेकिन एफेड ने कितना खरीदा, 49.46। ठीक है भाई, तो इसके बाद क्या है, तो भाई इसके बाद देखिए, जो एफेड ने सुनिश्चित करता है कि किसानों को न उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी तो अवश्य ही प्राप्त हो, तथा उन्हें किसी दबाव में आकर अपनी फसल बहुत ही कम कीमतों पर न बेचनी पड़े। ठीक है भाई, तो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट तय करती है, उस पे ही क्या है एफेड इसको खरीदता है। और खाद्यान्नों की वसूली करने, सरकार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक ऑफ जो फूड ग्रेन्स बनाती है, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्या होता है, सहायता मिलती है। एफेड हरियाणा की विभिन्न मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज से जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। इससे किसान देश की विभिन्न कृषि मंडियों में चल रहे कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य की तुलना कर सकते हैं। जिस कृषि मंडी में अधिक कीमत मिल रही हो, वहां जाके अपनी क्या है फसल बेच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इनोवेटिव है भाई गवर्नमेंट द्वारा, ताकि किसानों को क्या है ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, वह अपनी कृषि फसल बेच सकते हैं, और इससे किसान आड़तियों की धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, पॉइंट नंबर जो 3 है वो है भाई फूड ग्रेन्स की वेयर हाउसिंग। तो एफेड ने हरियाणा के 19 जिलों में अपने वेयर हाउस स्थापित कर रखे हैं भाई। ठीक है, तो 19 वेयर हाउस स्थापित हैं 19 जिलों में, और इन वेयर हाउसेज में खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से क्या स्टोर किया जाता है। इन वेयर हाउसों में न केवल एफेड द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को संग्रहित किया जाता है, अपितु किसान भी अपनी फसल को इन वेयर हाउस में जो रियायती दर है, वेयर हाउसिंग शुल्क है, उनमें स्टोर कर सकते हैं भुगतान करके। ठीक है भाई, तो किसान इन वेयर हाउसों में स्टोर की गई अपनी फसल के मूल्य के 50 से 80% तक ऋण ब्याज की रियायती दरों पर ले भी सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपनी जितनी फसल उन्होंने ले उसके ऊपर वो ऋण भी ले सकते हैं। तो 31 मार्च 2024 को एफेड के गोदामों का कुल संग्रहण क्या है, 26.89 लाख मीट्रिक टन था, और खुले स्थान पर भंडारण की क्षमता थी वो थी 6.68 लाख मीट्रिक टन। एफेड ने अपने वेयर हाउस हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए हैं, ताकि वेयर हाउस की सुविधाएं किसानों को आराम से मिल सके। और भारत सरकार की निजी उद्यमी गोदाम योजना के तहत खाद्यान्नों के वेयर हाउस के निर्माण में एफेड को हरियाणा सरकार द्वारा नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4th पॉइंट की, कि एग्रो प्रोसेसिंग जो कृषि का प्रसंस्करण क्या है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु एफेड ने विभिन्न कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं। एफेड ने जीरी से चावल निकालने के लिए 11 प्लांट, ठीक है भाई, जीरी से चावल निकालने के लिए कितने प्लांट बनाए हैं भाई, 11। ठीक है, 11 प्लांट बना रखे हैं चावल के। और एफेड ने हरियाणा में तेल मिलें स्थापित की हैं, जिसमें क्या है सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, कपास के बीजों से क्या करती है तेल निकाला जाता है। एफेड की कच्ची घानी सरसों का तेल बहुत ही क्या है भाई लोकप्रिय है। पशु आहार बनाने के लिए एफेड ने 2 पशु आहार प्लांट भी स्थापित कर रखे हैं, जो मुर्गी आहार हो गया, सुअर आहार है या अन्य पशु आहार इसमें बनते हैं। करनाल जिले के असंध स्थान पर एफेड ने चीनी मिल स्थापित करी है भाई, असंध में। ठीक है, करनाल असंध में क्या एफेड की चीनी मिल, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। यह चीनी मिल हरियाणा की 3 सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है। एफेड ने आटा मिले व हल्दी प्लांट भी स्थापित किए हैं। ठीक है भाई, 5th पॉइंट क्या है, मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की उपभोक्ता उत्पादों का विपणन कैसे होता है। उच्च क्वालिटी के उपभोक्ता उत्पाद के कारण एफेड की बहुत ही अच्छी छवि है। एफेड के जैसे बासमती चावल हो गए, ठीक है, या गैर बासमती चावल हो गए, कच्ची घानी सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड सोयाबीन तेल हो गया, कपास के बीजों का तेल हो गया, देसी गेहूं आटा,
चीनी, हल्दी पाउडर आदि बहुत ही क्या है लोकप्रिय है। एफेड ने इन उत्पादों के विपणन के लिए विशाल वितरण नेटवर्क स्थापित किया है। एफेड के उत्पादन, एफेड की फुटकर दुकान जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि के डीलरों के पास क्या है उपलब्ध है। ठीक है भाई, इन्होंने रिटेल आउटलेट दे रखी है बहुत से स्थानों पे। तो एफेड के उत्पाद केंद्रीय भंडार दुकानों, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन की फुटकर दुकानों, अन्य परचून दुकानों पर भी क्या उपलब्ध है। जैसे कि राइस की देख लीजिए भाई, सुपीरियर बासमती, ठीक है, राइस की हैं ये बहुत सारी किस्में, तो इनमें से क्वेश्चन आ भी सकता है। देखिए सुपीरियर बासमती दुबार, सुपीरियर बासमती तिबर, सुपीरियर मोंगरा, ब्राउन बासमती, स्पेशल पूसा बासमती, ये इस टाइप की क्या है आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। ये बासमती चावल होते हैं, राइस होते हैं, उनकी क्या है किस्में हैं। ठीक है, ऑयल में जैसे मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी, एगमार्क ग्रेड 1, ठीक है, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, देसी वीट आटा, देसी वीट 306 का, ठीक है, वूल वीट दलिया। तो ऐसे कर करके बहुत सारे क्या है प्रोडक्ट क्या है एफेड बनाता है। ठीक है, जैविक कृषि की अगर बात करें तो आपकी एफेड ने 2500 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि परियोजना स्थापित की है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। इस परियोजना के अंतर्गत बासमती, जीरी और देसी गेहूं पर विशेष क्या है जोर दिया गया है। इसके अलावा दालों व सब्जियों की जैविक कृषि भी की जाएगी। जैविक कृषि के अंतर्गत कृषि क्रियाकलाप में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैविक कृषि द्वारा किए गए कृषि उत्पाद अधिक पौष्टिक होते हैं और भाई इनका प्राइस भी ज्यादा होता है। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूंगा भाई, जिसके घर में भी अगर जमीन है तो आप ज्यादा नहीं, आपका जो आधा हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, उसमें कम से कम अपने खाने के लिए बिना खाद की, सिर्फ उसमें आपकी गोबर की खाद है वही डालें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की आप पेस्टिसाइड्स हैं उसका यूज ना करें, क्योंकि ये जो हम खाते हैं ये हमारे शरीर में लगता है। ठीक है भाई, तो अपने जहर को ना खाएं, अपना अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा इससे। तो जैविक कृषि को अपनाएं एटलीस्ट अपने घर के लिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद है निर्यात की बात कर लेते हैं। तो एफेड के उत्पाद न केवल भारत में ही बिकते हैं बल्कि कहाँ कहाँ भाई निर्यात होते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका होता है, अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, यूके है, वहाँ क्या करते हैं भाई अपनी बासमती चावल हैं वो सब निर्यात किए जाते हैं। और एफेड का सरसों व तेल अमेरिका में भी निर्यात किया जाता है। इस तरह एफेड देश के लिए विदेशी मुद्रा भी क्या करता है अर्जित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5th पॉइंट है भाई मेगा खाद्य पार्क की स्थापना, सेटिंग अप द मेगा फूड पार्क। एफेड ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप रोहतक में मेगा खाद्य पार्क बनाने का कार्य शुरू किया है। इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इस खाद्य पार्क को 50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है भाई, रोहतक में आ सकता है आपका कि कहाँ पे क्या है एफेड द्वारा मेगा खाद्य पार्क की स्थापना की जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका रोहतक। तो निष्कर्ष कंक्लूजन यही है भाई कि ऊपर जो भी हमने चर्चा की है कि एफेड हरियाणा राज्य के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और एफेड किसानों को उचित कीमत पर क्या है उच्च क्वालिटी की कृषि इनपुट्स हैं जो हमारे कृषक की एग्रीकल्चर की वो प्रोवाइड करवाता है। और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए एफेड हरियाणा राज्य की खाद्यान्नों की वसूली के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है। उच्च क्वालिटी के क्या है कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराता है। तो एफेड ने क्या है भाई कृषि के निर्यात में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या था भाई ये अपनी वीडियो थी। तो जो भी वीडियो को जिन्होंने भी देखा भाई उनको दिल से थैंक्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक करें भाई, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, एक लंबी वीडियो थी भाई और अच्छे तरीके से क्या है वीडियो को समझें। इसकी PDF है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऐसे करके हम 15 दिन के अंदर हमारा टारगेट है कि हरियाणा इकोनॉमी को हम क्या करेंगे कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि विद इन 3 मंथ्स हमें क्या है स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप 6 का जो सब सिलेबस है वो कवर करना है। और साथ साथ क्या है कॉमर्स और भी अदर एग्जाम्स में क्या है हरियाणा इकोनॉमी तो आती ही है। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।